नोट कर लिए हैं, हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होता है, कहता है कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स कोई ऐसा हो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, और साथ में उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, चेन आइसोमर्स। लेकिन इसके अलावा क्या है कि उसमें जो डिफरेंट होगा कार्बन चेन का डिफरेंट होगा। मतलब कि चेन आइसोमर्स क्या है कि कंपाउंड्स या यौगिक जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उसके जो कार्बन होंगे, कार्बन का जो चेन है, श्रृंखला जो है, उसके चेन में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कर देंगे, चेन आइसोमर्स। और इस टाइप के आइसोमर्स या इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या करते हैं, समावयवता, मतलब कि चेन या श्रृंखला समावयवता नाम देते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, C4H10। अगर इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, सॉरी, अब हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आइसोमर्स है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C4H10 है, इसका हमें चेन आइसोमर्स बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो है ध्यान रखना होगा कि ये फार्मूला किस 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 स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो ये फार्मूला जो है अल्केन का स्ट्रक्चर का है। जैसे अल्केन में देखा जाए तो CnH2n+2 ये अल्केन का है, और वही फार्मूला ये फॉलो कर रहा है। Cn जितना कार्बन रहेगा उससे के दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, तो उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्केन करते हैं। तो ये अल्केन का है, इससे ये पता चल गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके चेन में हमें चेंजेस करते जाना है। पहला तो हम इसमें ले लेते हैं कि अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट में इस टाइप से कि 4 कार्बन का हमने मेन चेन बना लिया, CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3, और एक हमने इसका और ले लिया CH3 डैश CH डैश CH3। यहाँ पे हमने एक साइड चेन ले लिया CH3 का। अब इन दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C4H10, यहाँ पे भी C4H10 C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का चेन में क्या है, डिफरेंट है। इसमें 4 कार्बन का चेन है और इसमें 3 कार्बन का चेन है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। ये दोनों चेन आइसोमर्स है, क्लियर, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो आप लोग इसको बना सकते हैं, और आप होल्ड कर दें अभी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले इस क्वेश्चन को बनाएं, और जब बन जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करके चेक कर लें। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसकी बात किया जाए इस मॉलिक्यूल्स का, तो इस मॉलिक्यूल्स में ये फार्मूला जो है, किसका फार्मूला हमें ध्यान देना होगा, तो ये फार्मूला अल्कोहल का है और ईथर का भी फार्मूला है, लेकिन हमारा ईथर का चेन आइसोमर्स नहीं बना सकते। हम यहाँ पे अल्कोहल का चेन आइसोमर्स बनाएंगे। अल्कोहल जैसे इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमने 4 कार्बन का मेन चेन बनाया, चार कार्बन का मेन चेन हो गया। और इसमें देखिए हमने यहाँ पे अब इसमें एक कार्बन का चेन कम करते हैं, CH2OH, यहाँ पे हमने CH3 साइड चेन लगा दिया। अब देखो चेन आइसोमर्स कैसे हो रहा है, इसमें 4 कार्बन का मेन चेन बना जिसमें अल्कोहल पहले नंबर पे आया। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी पहले नंबर पे अल्कोहल है, यहाँ पे भी पहले नंबर पे अल्कोहल है। ये मेन चेन 4 कार्बन का बन रहा है और ये मेन चेन 3 कार्बन का बन रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10O है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये
इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हो नहीं सकता है, हमें अगर इसमें देखना होगा तो आप निकाल करके देखिए किसका आ रहा है। जैसे देखो हमने 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का हो सकता है क्या? देखें यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 7 और 1 8, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी सेम है, मतलब ये एल्डिहाइड का है। इसका हम चेन बना लेते हैं CH3 CH CHO या तो फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक साइड चेन CH3। तो ये दोनों आपस में क्या है, अभी भी चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन और यहाँ पे 3 कार्बन का मेन चेन, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा जो है, हमने इसमें नेक्स्ट में पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं। पोजीशन आइसोमर्स क्या है? पोजीशन आइसोमर्स क्या है कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ही, साथ में मोलिकुलर फार्मूला के अलावा उसमें चेंजेस क्या होगा, सॉरी मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेकिन मेन चेन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंट होगा पोजीशन, पोजीशन किसका डिफरेंट होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का। अगर ये सबका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स। जैसे मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, मोलिकुलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, आणविक सूत्र जो है वो समान होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, और साथ में पेरेंट चेन मतलब कि मेन चेन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन चेंजेस जो होगा किसमें होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप, ये सबकी जो पोजीशन होगी ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अगर आते हैं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ चेन आइसोमर्स का, तो चेन आइसोमर्स में देखो ये हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब इसमें जो है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का मोलिकुलर फार्मूला है, हमें इसे चेन आइसोमर्स बनाना है। तो अभी हमने इसका जो फंक्शनल ग्रुप देखा था वो कौन सा था, अल्कोहल का था। इसके पहले में जो देखे थे स्ट्रक्चर में हम लोग अल्कोहल का ही बनाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 7 9 और 1 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन हमारे पास है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये जो पोजीशन है इसका पोजीशन काउंट करो, 1 2 3 4, ये पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब हमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब पेरेंट चेन में भी चेंज नहीं करना है, पेरेंट चेन जितने कार्बन का है उतने कार्बन का होना चाहिए, 4 कार्बन का है, तो हमें इसमें किस में चेंज करना है, तो ये पहले नंबर पे है तो अब क्या कर देंगे, दूसरे नंबर पे दे देंगे CH3 डैश CH2 CH3 इस टाइप से, और हमने यहाँ पे OH लगा दिया। तो अब देखो इसके दोनों में क्या चेंज हुआ, तो पोजीशन में चेंज हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्कोहल 1 2 3 और 4, ये अल्कोहल इसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है और इसमें अल्कोहल पहले नंबर पे आ रहा है, तो अल्कोहल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स। ये दोनों चेन आइसोमर्स है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं अब नेक्स्ट करता हूं, यहां पे देखें तो
कुछ क्वेश्चन से आप लोग वीडियो को होल्ड करके इस क्वेश्चंस को बनाएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो आप लोग देखें। यहाँ पे हम इसको मैं पहले इसको ले रहा हूं, क्वेश्चन है, इसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं। यहाँ पे देखें 4 कार्बन है और 8 ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ये फार्मूला किसका आ रहा है? एल्कीन का, CnH2n। H2n ये है फार्मूला एल्कीन का। अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन एल्कीन का है। इसका अगर हम मेन चेन बनाएं, मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो, सॉरी CH3, एक तो ये हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? अभी भी अगर हम फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पे फॉर्मूला क्या शो कर रहा है? तो ये फॉर्मूला जो है C4H8 है, मोलिकुलर फार्मूला, जो कि इस मोलिकुलर फार्मूला से मैच कर रहा है। लेकिन अब इसी का हम दूसरा अगर बनाएं तो यहाँ पे देखें, दूसरा इसमें सेम फॉर्मूला लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फार्मूला C4H8। यहाँ पे कार्बन 4 है और हाइड्रोजन क्या है? 8 है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। पोजीशन, ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? मैं यहाँ पे इसका करा रहा हूं। इसकी देखें, यहाँ पे क्या है कि ये इसका पोजीशन कराना है तो सेम हम बेंजीन ग्रुप बना लेंगे। ये जो पोजीशन है एल्डिहाइड पहले नंबर पे रहेगा और दूसरे के जगह पे अब क्या कर देंगे? तीसरे पे CH3। तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। साथ में हम क्या कर लेंगे? इसका फिर बनाएंगे तो एक और हो जाएगा CHO और हम अब क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे CH3 को ले लेंगे। तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसमें पोजीशन क्या था? यहाँ पे पोजीशन पहले दूसरे, ये दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। अब क्या हो गया? यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप हो गया। पोजीशन यहाँ चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हो गया? 2 3 4, अब चौथे नंबर पे आ गया। तो इन सब में पोजीशन किसका चेंज हो रहा है? मिथाइल ग्रुप का। इसलिए ये क्या है? आपका पोजिशनल आइसोमर्स रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, साइड चेन का ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा था? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। यहाँ पे काउंटिंग करें 1 2 3 4, अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे क्या है? पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट में अब जो है हम यहाँ पे एक ट्रिक ले रहे हैं पोजीशन और चेन आइसोमर्स के लिए, जहां पे हमने एक नंबर डेवलप किया है VP नंबर, जो कि हमें क्या करेंगे? VP नंबर जिसे XY से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन करते समय, जहां पे X क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन के जो नंबर है वो X रिप्रेजेंट करेगा और Y जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि कार्बन से बनने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन है वो उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ में अब देखना है कि अगर X Y अलग अलग स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है, भिन्न आ रहा है, तो वो चेन आइसोमर्स बनेगा। अगर X Y सेम आ रहा है तो पोजीशन आइसोमर्स।
जैसे हमने 2 स्ट्रक्चर लिया, उसमें से हमने कार्बन के नंबर मिला लिए कितना है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। अगर सपोज करो कि एक स्ट्रक्चर में कार्बन 6 है और एक भी साइड चेन नहीं है, तो क्या होगा 6 0 60 हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिया, एक में मेन चेन जो बना हमने 5 कार्बन का बना और उसमें एक साइड चेन ले लिया कार्बन का, तो क्या हो गया 5 और 1 51 हो जाएगा x बाई 51। तो 60 51 इन दोनों में डिफरेंट आ रहा है x बाई में, तो ये क्या हो जाएगा चेन आइसोमर्स। अब बाकी लोगों को अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x बाई हम यहाँ पे एक ट्रिक ले रहे हैं जो कि पोजीशन और आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा, जहां पे x बाई में सेम आ जाएगा उसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे, और x बाई जहां पे डिफरेंट आ जाएगा उसे चेन आइसोमर्स कहेंगे। उसी को हम नाम क्या लेते हैं, बेपी नंबर। बेपी नंबर अगर किसी को डिटेल में जानना है तो बेपनाह प्यार है, ठीक है, ये बीपी नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो इस नंबर को मतलब कि अगर इस टाइप से हम बात करें तो इस नंबर में हम ये देखते हैं कि वीपी नंबर जो है एक्स बाई कैसे निकालते हैं। अगर निकालना हो तो हम कुछ एग्जांपल से करके देखते हैं कि ये देखो, ये हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये जो चार कार्बन का है और यहाँ पे भी क्या है 4 कार्बन का। अब देखो हम ट्रिक लगाते हैं, कौन सा ट्रिक है, ठीक है आपका बेपनाह प्यार है, ठीक है, वीपी नंबर जहां पे एक्स वाई से हम पता करेंगे। एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, एक्स क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो एक्स वाई अगर हमें निकालना होगा तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आपका 4 कार्बन है तो 4 हमने लिख दिया। वाई वाई क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन, कार्बन से स्टार्ट होने वाले सब्स्टिट्यूएंट, कोई है साइड चेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो अगर इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है, तो मेन चेन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मेन चेन में कार्बन चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो इसमें मेन चेन में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे हमने जो देखना है यहाँ पे क्या आया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन यहाँ पे जो काउंटिंग किया था 1 2 3 4। अगर एक्स वाई से डायरेक्ट निकालना है तो आप इसको काउंटिंग भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मेन चेन कितना बना 4 कार्बन, कोई कार्बन का साइड चेन इसमें था क्या, नहीं है, क्योंकि यहां से काउंटिंग हुआ तो सारे के सारे कार्बन मेन चेन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40। तो आपको अब यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट निकालने आना चाहिए ट्रिक के बेसिस पे। तो ये क्या हो गया आपका 4 कार्बन था, एक भी साइड चेन कार्बन से बना हुआ नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया 4 कार्बन और 0 साइड चेन, एक्स बाई क्या हो गया 0। और यहाँ पे जो कार्बन की बात किया जाए एक्स बाई क्या है, तो अभी भी 4 कार्बन का मेन चेन है और कोई भी कार्बन का साइड चेन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये दोनों में एक्स और वाई सेम आ रहा है, जहां पे एक्स वाई सेम हो क्या कहलाएगा पोजीशन आइसोमर्स। तो ये क्या है पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स है। तो इसी टाइप से और भी मैं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से, जैसे ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या है एक्स बाई अगर निकालते हैं तो एक्स के जगह पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपका यहाँ पे 5 है, तो हमने 5 लिखा एक्स के जगह पे, जो कि हम वीपी नंबर निकाल रहे हैं एक्स वाई से 5 है, और वाई जो है यहाँ पे क्या है 0 है, कोई भी कार्बन से बनने वाला साइड चेन नहीं है, ये OH है इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए ये साइड चेन क्या होगा 0। यहाँ पे एक्स वाई अगर निकाला जाए तो ये एक्स वाई क्या शो करेगा, इसमें भी 5 कार्बन है, साइड चेन क्या है 0 है, कोई भी कार्बन से मिलकर बनने वाला साइड चेन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, ये जो दोनों हो जाएंगे पोजीशन हो जाएंगे, पोजीशन।
पोजीशन आइसोमर्स होंगे। हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप से, जैसे हम लोग हमें जो है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको बनाना है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको क्लास में डीपीपी भी मिल चुका है, उस डीपीपी को अगर आप बनाए हैं तो आप लोग यहाँ पे मिलाते हुए चले। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन द रिलेशन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई करना है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। आपके डीपीपी का पहला क्वेश्चन से आइसोमर्स का, तो इसमें अगर देखा जाए तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको वही चेन और पोजीशन आइसोमर्स है यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। और चेन और पोजीशन आइसोमर्स का हमने क्या कौन सा नंबर देखा है, वीपी नंबर देखा है। तो वीपी नंबर जो कि हम एक्स वाई से रिलेट करके क्या करते हैं, दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर सेम रहा तो पोजीशन और डिफरेंट रहा एक्स वाई तो क्या निकाल लेते हैं, चेन आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई की अगर बात करें, एक्स बाई नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और साथ में एक कार्बन का साइड चेन है, तो कितना हो गया 51। और इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और ये 5 है, इसमें टोटल कार्बन 5 है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें भी एक साइड चेन है, तो 5 कार्बन एक साइड चेन, मतलब कि ये 5 कार्बन एक्स क्या हो गया 5 और बाई क्या हो गया 1 हो गया 5 1। तो इसमें एक्स बाई दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। एक्स बाई जहां पे सेम आ जाए उसे हम क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये है, इसमें अगर हम मिलाएं तो देखो इस क्वेश्चन में एक्स बाई निकाले तो क्या आता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक साइड चेन 51 एक्स बाई आया। और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक मिनट, ये था एक्स बाई में निकाला था यहाँ से। इसमें एक्स बाई जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 ये नंबर है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी एक कार्बन का साइड चेन है, तो एक्स बाई की अगर बात किया जाए तो इसमें भी क्या आएगा 51, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में आपका क्या है 5 कार्बन का मेन चेन एक साइड चेन है, तो क्या ये पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन ये पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई अगर दोनों में सेम है तो पोजीशन होता है। लेकिन ये पोजीशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। देखो तो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे साइड चेन मिथाइल ग्रुप का, अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2, इसको क्या किया है, इसको अंदर से उलट दिया है, ऐसे कर दिया है, तो मतलब इसका उल्टा ये हो रहा है, मतलब कि ये दोनों तो सेम ही है यहाँ पे। मतलब दोनों का अगर नेमिंग करेंगे तो 5 कार्बन का है एक साइड चेन, तो इधर से काउंटिंग हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन और इसमें इधर से काउंटिंग होगा 2 मिथाइल पेंटेन, दोनों का नाम सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, तो ये दोनों तो पोजीशन आइसोमर्स हो ही नहीं सकता है। जबकि एक्स वाई सेम कर दिया, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पोजीशन आइसोमर्स क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल से दोनों का नाम सेम है, तो ये होगा कैसा, तो आइडेंटिकल होगा। ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल हमें पढ़ना नहीं है, आइडेंटिकल है तो है आइडेंटिकल, उसे हमें लिखना है अगर आइडेंटिकल आ जाता है तो। नेक्स्ट में हम देखते हैं इस टाइप का है, इसमें अगर देखा जाए तो एक्स बाई कितना आ रहा है, एक्स बाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन का मेन चेन है और 2 साइड चेन है कार्बन का, और यहाँ पे 6 कार्बन का मेन चेन है और एक साइड चेन है। अब दोनों में डिफरेंट आ गया, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, पोजीशन एक्स बाई डिफरेंट, सॉरी पोजीशन नहीं चेन,
एक्स बाई में डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें देखें तो इसमें क्या है, काउंटिंग कर लेते हैं। इसमें एक कार्बन इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, एक भी साइड चेन नहीं है, तो एक्स बाई यहाँ पे क्या निकलेगा, दोनों में सेम रहेगा, एक्स बाई इसमें भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब दोनों में 60 है तो चेंज किस में हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है। ये डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो यहाँ है उसमें और इसमें यहाँ है, ये एक पीछे हो रहा है, तो ये पोजीशन में चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड का, इसलिए क्या हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, साफ दिख रहा है एक्स बाई सेम है। एक्स बाई की अगर बात करें तो एक्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है मेन चेन में और 2 साइड चेन है कार्बन का, तो 62, यहाँ पे भी 62 होगा एक्स बाई, दोनों में सेम आ रहा है एक्स बाई मतलब बीपी नंबर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये पोजीशन हो जाएगा। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इसमें हम साइड मेन चेन को काउंट करें, कितना है टोटल, ये देखो यहाँ पे ये कार्बन सेम है, ध्यान देना यहाँ पे ये जो है सेम है, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है और 2 साइड चेन है 82। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है और 0 साइड चेन है, ये दोनों में डिफरेंट आ गया। अगर डिफरेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, चेन हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में हमें काउंटिंग यहां से कर लेनी है, 1, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसमें अगर कार्बन का काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। तो x बाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x बाई की बात किया जाए तो 8 और 2 साइड चेन है तो 82, इसमें x बाई की बात किया जाए तो इसमें जो है 9 कार्बन है, x में 9 हो जाएगा और साइड चेन 1 है 91, ये दोनों में चेंज आ रहा है x बाई में, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अगर आप लोग बनाए हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बस केवल इसमें 6 कार्बन है मेन चेन, इसमें 5 कार्बन है, चेन में आ रहा है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन और एक साइड चेन है, एक्स बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 61 और यहाँ पे 50 और 2 0, क्या हो जाएगा 52, तो एक्स बाई में डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9 नंबर में, 9 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, एक मेन चेन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी अगर कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे एक साइड चेन आ रहा है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे एक साइड चेन है, मतलब कि ये दोनों नाम क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, लेकिन इसके पहले वाला में ऐसा नहीं था, अगर हम पिछले वाला देखें तो इसमें देखिए ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि चेन बना इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के चेन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इसलिए इसको हमने चेन बना दिया।
अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि इस टाइप से दोनों के नाम सेम आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन केवल चेंज हो रहा है, सारे सेम है, 6 कार्बन मेन चेन में, 2 कार्बन साइड चेन का, इसमें भी 6 कार्बन मेन चेन में, 2 कार्बन साइड चेन का, लेकिन दोनों कार्बन इसमें पहले नंबर पे है और इसमें एक पहले पे और एक दूसरे पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स। अगर एक्स वाई निकाल करके देखेंगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स बाई 62 और यहाँ पे भी एक्स बाई 62, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। वैसे तो इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स है, तो मेन चेन में हम इस टाइप से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ये है, और इसका अगर हम काउंटिंग करें मेन चेन का 1 2 3 4, 1 2 3 4 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स बाई में डिफरेंट क्या आ रहा है, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन है और 3 क्या है, साइड चेन है, 3 जो है साइड चेन है, 1 2 3 साइड चेन, इसमें 2 साइड चेन है, लेकिन मेन चेन कितने का है, 4 का है, 2 हो जाएगा। ये दोनों में चेंज आ रहा है, एक्स वाई में चेंज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स, चेन हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चंस में क्या है, इसमें 6 कार्बन का मेन चेन है, इसमें क्या है, 5 कार्बन का मेन चेन है, तो 5 कार्बन 6 कार्बन, वैसे भी आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो एक्स बाई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक्स बाई अगर देखा जाए 6 1 इसमें हो जाएगा और इसमें 5 2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये वाला कार्बन अस्पायरो कंपाउंड से, और अस्पायरो कंपाउंड जो होता है कॉमन कार्बन के नजदीक में काउंट होता है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। अगर इसकी बात करें तो यहां से ये स्मॉलर रिंग में काउंट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे पोजीशन में चेंज आ रहा है आपका। बाकी सब कुछ क्या है, हम इस टाइप से नहीं भी काउंट करेंगे तो पर भी पता चल जाएगा, केवल एक्स बाई अगर आप निकाल लेंगे तो देखो, अगर एक्स बाई की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है, 8, कोई भी साइड चेन नहीं है, यहाँ पे भी 8 कार्बन है, कोई भी साइड चेन नहीं है, देखो सेम है, बस आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि फंक्शनल डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया है, और एक्स बाई दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन। पोजीशन आइसोमर्स। इस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम है। कैसे सेम है, तो यहाँ पे देखो ये वाला काउंटिंग में यहां से होगा 1 2 3 4 5, इसमें भी काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 इसमें भी। अब 6 कार्बन है, अब देखो यहाँ पे पोजीशन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पहले पे OCH3 और यहाँ तीसरे पे Cr, यहाँ पहले पे भी OCH3 और तीसरे पे Cr, मतलब कि ये नाम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और दोनों क्या है, बेंजीन है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन, सॉरी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइसोमर्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्या मिल रहा है देखने को, देखो ये वाला क्वेश्चंस को सीधे इधर से घुसाया है और इधर उलट दिया है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, कार्बन्स के नंबर भी चेंज है, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। अब ये ना तो पोजीशन होगा और ना ही चेन होगा, ये फिर क्या होगा, तो इसमें अगर देखा जाए
तो इस टाइप से ये कैसे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या है, देखो डिफरेंट क्या है, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन आ रहा है, और क्लोरीन कितना है देखो यहाँ पे, और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 3, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और क्लोरीन 2 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है C5, और हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, 5 तो 7 और 3 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंट CH2 का डिफरेंट आ रहा होगा, CH2 का डिफरेंट, जहां पे CH2 का डिफरेंट आए तो वो क्या हो जाएगा, आपस में होमोलोगस हो जाएगा। होमोलोगस, होमोलोगस मतलब होता है समजातीय, हम लोग समजातीय इसके पहले नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग समजातीय पढ़ चुके हैं, तो आप वहां पे जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस से होमोलोगस का रिलेशन आता है, ये दोनों होमोलोगस है जहां पे CH2 का डिफरेंस रहेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात, ये क्या आ गया जी, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, यहाँ टोटल कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। इसका फॉर्मूला है C8, सभी कार्बन पे हाइड्रोजन एक एक होगा, C8H8, क्योंकि इस कार्बन पे 3 बॉन्ड पहले से है तो एक हाइड्रोजन होगा, सभी कार्बन पे ऐसा ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C9, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा 7, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा 10, C9H10। अब देखो दोनों में डिफरेंट आ रहा है, ये ना तो ये नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल भी नहीं है, चेन भी नहीं है और पोजीशन भी नहीं है, तो इन दोनों में डिफरेंट आया C9H10 C8H8, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो H2 निकला और यहां से C निकला, तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, होमोलोगस हो जाएगा। होमोलोगस, क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट में इसकी अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले काउंटिंग करके देख लेते हैं या एक्स बाई निकाल लेते हैं, एक्स बाई में भी काउंटिंग करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन है, 5 कार्बन हमने ले लिया, साइड चेन एक कार्बन का बना तो 51, यहाँ पे कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 4, और ये क्या हो गया 5, अभी भी क्या है 5 कार्बन और एक साइड चेन, तो फिर होगा क्या कंपाउंड्स, यहाँ पे पोजीशन, अब पोजीशन होगा क्या, देखो तो यहाँ पे भी आपका काउंटिंग में जो आया है 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे एक साइड चेन, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे 2 कार्बन का साइड चेन, तो दोनों में चेन तो सेम है, सब कुछ सेम है, चेन के नंबर सेम है, चेन में जो कार्बन है वो कार्बन के नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये पोजीशन नहीं हो सकता है, क्या होगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 18 में, यहां पे देखा जाए तो ये वाला में हम निकाल सकते हैं क्या होगा, x बाई 6 कार्बन और 0 साइड चेन कार्बन का, 5 कार्बन और एक कार्बन का साइड चेन, क्या हो जाएगा ये 51 हो जाएगा, 51, तो साइड चेन दोनों में डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब है ये चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें अगर देखें
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 6 कार्बन का और इसमें कितना है 5 कार्बन का मेन चेन। तो हमें क्या करना है एक्स बाई डिफरेंट यहाँ पे देख लेना है नहीं है। एक्स बाई की अगर बात करें तो 6 और एक साइड चेन है 61 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 एक्स बाई 51। तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों में डिफरेंट है तो इसे हम क्या लिखेंगे पोजीशन या चेन जी चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इस क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें x की और y की बात किया जाए तो x बाई 4 और 0 यहाँ पे x बाई कितना आ रहा है 4 0 मतलब कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया कोई डिफरेंस नहीं है। x बाई आपका जो है 40 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पोजीशन। तो आई होप डीपीपी का सारा क्वेश्चन हमने कराया है और जो नहीं बनाया है वो कोशिश करें बनाने का और जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है वो डीपीपी जो हमने सोल्यूशन दिया है उस सोल्यूशन को देखें और साथ में हमने यहाँ पे जो है रिवाइज भी करा दिया है आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स और चेन और पोजीशन का हमने आइसोमर्स को डिफिनेशन किया है जहाँ पे चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल भी किया है और जो डीपीपी दिया हुआ था उस डीपीपी को भी किया है। इससे इसका मतलब ये है कि आपका जिस किसी का भी क्लास छूट गया होगा वो इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।